नमस्कार साथियों केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, तो वहीं जीत के लिए भी सियासी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना भी शुरू कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव को लेकर हर रणनीति पर दांव आजमा रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक ऐसा दांव खेलना चाहा जिसकी भनक लगते ही बीजेपी असहज नजर आने लगी थी। दरअसल उपचुनाव की तैयारियों के बीच हरीश रावत अगस्त्य मुनि में केदारनाथ की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के घर पहुंच गए, जहां पर हरीश रावत ने उनकी पुत्री ऐश्वर्या रावत से भी मुलाकात की और जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं और इस मुलाकात को केदारनाथ उपचुनाव से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि हरीश रावत ने सोशल मीडिया में लिखा कि वह केवल उनकी दिवंगत मां को श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, लेकिन चुनावी दौर में सियासी बातें नहीं हुई होंगी, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कहा कि हरीश रावत को इतने दिन बाद संवेदनाएं देने की याद आई। अब आप महेंद्र भट्ट का ये बयान खुद ही सुनिए। पार्टी के कार्यकर्ता है और पूर्व से बेहतर कार्यक्रम आशा जी उनके यहाँ जाना था, हमारे भरत चौधरी जो विधानसभा के संयोजक वहां गए। अब हरीश रावत जी को शैला जी की मृत्यु के बाद इतने दिन बाद संवेदना याद आ रही है चुनाव के समय, तो मैं कुछ ना कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, संवेदना देने का भी समय होता है, लेकिन चुनाव के समय अगर वो उनके घर पर जाकर संवेदना को उन्होंने व्यक्त किया, वो भी स्वागत योग्य है। दूसरी तरफ हरीश रावत की मुलाकात की भनक जब बीजेपी को लगी तो आनंद फानन में बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल भी ऐश्वर्या रावत के घर डिनर पर पहुंच गई और जिसके बाद दोनों के डिनर करते हुए फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। आशा नोटियाल ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा तस्वीर को शेयर करके लिखा कि केदारनाथ विधानसभा की दिवंगत विधायक स्वर्गीय श्रीमती शैला रानी रावत जी की बिटिया ऐश्वर्या रावत जी के साथ भोजन कर चुनाव रणनीति पर चर्चा की। अब इस डिनर और चुनाव की रणनीति में कितना स्वाद रहा, यह तो खैर चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐश्वर्या को लेकर बीजेपी असहज नजर आ ही रही है। बीजेपी को यह डर सता ही रहा है कि कहीं बगावत न हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी ऐश्वर्या रावत कभी व्हाट्सएप स्टेटस तो कभी फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी को जाहिर कर चुकी हैं। आपको बता दें कि ऐश्वर्या रावत भी भाजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन पार्टी ने आशा नोटियाल को टिकट दे दिया और जिसके बाद ऐश्वर्या रावत पार्टी से नाराज बताई जा रही थी। हालांकि ऐश्वर्या रावत ने अभी तक कोई बगावत नहीं की है, लेकिन ऐश्वर्या चुनाव प्रचार प्रसार में भी नजर नहीं आ रही हैं। इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जब हरीश रावत ऐश्वर्या रावत से मिलने पहुंचे तो बीजेपी भी समझ गई कि अगर थोड़ी सी भी देर की गई तो रायता ज्यादा फैल सकता है और ऐसे में बीजेपी का मैकेनिज्म सक्रिय हुआ और रात्रि भोजन की व्यवस्था ऐश्वर्या रावत के घर में करवाई गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी को अब भी बगावत का डर सता ही रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अगली रिपोर्ट में जल्द ही आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।